खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज आपको दिखाएंगे 5 राफेल विमान भारत आ रहे हैं, बल्कि आ गए हैं। उस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इससे हमारी जो आकाशीय सैन्य शक्ति है वो बढ़ गई। इस पर देखें रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया और प्रदर्शन किया। ये राजस्थान में जो चल रहा है विवाद, उसके कारण किया है। जाने आज दिन मंगल है, हनुमान जी की महिमा, इस पर जो इनकी बजरंगबली भगवान की महिमा है उसको बताएंगे और फिर चर्चा करेंगे आज कोविड-19 पर, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखें सुर्खियां, और सुर्खियों के साथ आपको दिखाएंगे कि अखबार क्या कह रहे हैं। WHO ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा न रोकें। फिक्की ने सुझाव दिया मल्टीप्लेक्स, मॉल, स्कूल सभी खोले जाएं अनलॉक 3 में। कथावाचक मुरारी बापू ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में दिया 1 करोड़ का दान। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 5वीं के छात्र का अपहरण के बाद हत्या, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लैबों का उद्घाटन किया। कहा, अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति संभली हुई है। चीन के 47 और मोबाइल ऐप पर भारत ने लगाया प्रतिबंध। अखबारों से दैनिक जागरण के पहले पन्ने में संवरेगी अयोध्या से जुड़ने की हर राह, डबल लेन में बदला जाएगा परिक्रमा मार्ग, चित्रकूट से भी जोड़ा जाएगा, खर्च होंगे हजारों करोड़ रुपए। चीन पाक के विमानों से बेहतर है राफेल, ताकत में होगा इजाफा। बच्चे की हत्या, मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। गोरखपुर का मामला, रविवार दोपहर बच्चे का अपहरण, शाम को मार डाला। बच्चे ने पहचान लिया, अपहरणकर्ताओं को जहरीला इंजेक्शन लगाया। हिंदुस्तान की खबर, यूपी 1 लाख जांच करने वाला देश का पहला राज्य। कोरोना से लड़ाई, प्रदेश में मरीज मिलने का प्रतिशत अन्य राज्यों से कम। देश में रोज 10 लाख जांच का लक्ष्य मोदी। एक दिन में 5 बड़े राज्यों में हुई जांचें। अमर उजाला प्रमुखता से लिखता है, चीन के 47 और मोबाइल ऐप पर लगाया प्रतिबंध। पबजी, रेसो सहित 225 और चीनी ऐप केंद्र के निशाने पर। देश में चीनी कंपनियों के 30 करोड़ यूजर। चीन को रूस ने भी दिया झटका। गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्यता अब जून से। आगामी 15 जनवरी से लागू होना था नियम, अब 1 जून से लागू होगा। और अनलॉक 3 में सर्विस सेक्टर को राहत की उम्मीद। अब देखें 5 राफेल आने से हमारी आकाशीय शक्ति बढ़ गई है। इस पर देखें रिपोर्ट। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। करीब 7000 किलोमीटर का सफर तय करके 5 विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। वायुसेना के खास प्रशिक्षित फाइटर पायलट इन विमानों को ला रहे हैं। फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ने मेरगेनेक एयरबेस से 5 विमानों की पहली खेप को रवाना किया। चीन के साथ तनाव के मद्देनजर राफेल को जल्द लद्दाख सेक्टर में तैनात किया जाएगा। 5 राफेल विमानों को बुधवार दोपहर वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। राफेल स्क्वाड्रन का नाम गोल्डन एरो होगा और इसे वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन के तौर पर जाना जाएगा। राफेल एक फ्रेंच दोहरे इंजन वाला है। कैनड डेल्टा विंग मल्टी रोल डेसाल्ट एविएशन द्वारा डिजाइन और निर्मित लड़ाकू विमान है। इसकी उच्चतम गति 1389 किलोमीटर घंटा रुझान में है। इसकी मार करने की क्षमता 3700 किलोमीटर है और इसका वजन 9989 केजी है। लंबाई 15 मीटर है। वायुसेना के बेड़े में राफेल के शामिल होने से युद्ध की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत को यह लड़ाकू विमान ऐसे समय में मिल रहे हैं जब पूर्वी लद्दाख सीमा के मुद्दे पर चीन के साथ गतिरोध चल रहा है। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी न्यूज के लिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, देखें। कल राजस्थान संकट को लेकर राजभवन का घेराव कर रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और
पूर्व सांसद पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे योगी सरकार का तानाशाही पूर्व रवैया करार दिया है। कांग्रेस ने जिस राजस्थान के राजभवन को लेकर देश से सभी राजभवनों पर घेराव कर जमकर हंगामा किया, उसी जयपुर में राजभवन से करीब 20 किलोमीटर दूर होटल पर बैठकर मजबूरन गांधीगिरी करनी पड़ी है। जबकि वेणुगोपाल ने जयपुर में भी राजभवन के घेराव की घोषणा की थी। वहीं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि भाजपा इन देशों की स्वास्थ्य संसदीय परंपराओं का भी परिवहन नहीं कर रही है। मैं खरी कसौटी न्यूज़ चैनल से कैमरामैन दिनेश मिश्रा के साथ लक्ष्मी। हनुमान जी की शक्ति जाने। हनुमान जी की महिमा। हनुमान जी के 12 नाम स्मरण करने से न सिर्फ उम्र में वृद्धि होती है बल्कि समस्त संसारिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की श्री हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं एवं आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। प्रातःकाल सोकर उठते ही जिस अवस्था में भी 12 नामों को 11 बार लेने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। नित्य नियम के समय नाम लेने से इष्ट की प्राप्ति होती है। दोपहर में नाम लेने वाला व्यक्ति धनवान होता है। संध्या के समय नाम लेने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त होता है। रात्रि को सोते समय नाम लेने वाला व्यक्ति की शत्रु से जीत होती है। उपरोक्त समय के अतिरिक्त इन 12 नामों का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की हनुमान जी महाराज दसों दिशाओं से और आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। खरी कसौटी के लिए मैं सरोज त्रिवेदी। अब हम बात करेंगे कोविड-19 पर। कोविड-19 में हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व में जो है 1,66,42,264 कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जबकि ठीक होने वाले 1,02,31,561 लोग हैं और मरने वाले 6,56,483 लोग मर चुके हैं, पूरे विश्व में जान गंवा चुके हैं। भारत की अगर हम बात कर लें तो 14,82,250 हो गए हैं और ठीक होने वाले 9,53,183 लोग हैं और मरने वाले 33,448 लोग हैं। हम आपको बता दें कि संख्या तेजी से बढ़ रही है और ये इजाफा इस तेजी से हो रहा है, वहीं हमारा अनलॉक 2 का समय जो है वो खत्म होने जा रहा है। अनलॉक 2 खत्म होगा, अब अनलॉक 3 में क्या चीज़ें हमारी खोलेंगी क्या नहीं खोलेंगी, अभी इसकी कोई गाइडलाइन भारत सरकार से नहीं आई है, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं। जो WHO है उसने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है उसे न रोका जाए और वो उड़ानें जारी की जाए, WHO का कहना है। साथ ही फिक्की जो भारत में है उसने सुझाव दिया है प्रधानमंत्री को कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, मॉल और स्कूल, कॉलेज ये सभी खोल दिए जाएं, ऐसा सुझाव दिया है। कुछ राज्यों से भी सुझाव मांगे गए हैं, उसमें कुछ राज्यों ने, जैसे दिल्ली राज्य है उसने कहा कि स्कूल खोल दिए जाएं, उत्तर प्रदेश है जिसने कहा कि स्कूल ना खोले जाएं। निर्णय भारत सरकार को लेना है, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसको रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप सजग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि हमारा विधानसभा सत्र भी होगा, हमारा लोकसभा सत्र भी होगा, संसद नहीं चलेगी तो बजट कैसे पास होंगे, सारी चीज़ें हैं, कोर्टें नहीं चलेंगी तो लोगों की सुनवाई कैसे होगी। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्णय लेने होंगे, सरकार को निर्णय लेने होंगे। और हमें ऐसा लगता है कि कोरोना जीवन का एक अंग हो गया है आदमी के, और कोरोना से हमें बचना है, कोविड-19 से बचना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ठीक करें, अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएं और उस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हुए अपने को दुरुस्त रखें और लोगों से दूरी बनाकर बात करें, लोगों से दूरी बनाकर काम करें और हो सके जब घर में आए तो हाथ धो लें। ये सारी सुरक्षाएं आपको करनी हैं। इन सुरक्षाओं को आप अपनाएंगे तो कोरोना मुक्त हो जाएंगे
नहीं तो हमने हमेशा कहा है, अपने कार्यक्रम में कहा है, सरकार को सुझाव दिया है कि ये हफ्ते में 2 दिन की बंदी से अच्छा है कि 14 दिन की एक बंदी कर दें, जिससे कोरोना संक्रमण की कड़ी टूट जाए। कोरोना हमारी टीम से उत्तर प्रदेश बहुत जल्दी उभरेगा, ऐसी कामना है हमारी। और इस कामना के साथ अनलॉक 3 में हमें लगता है कि सारी चीज़ें खोल देनी चाहिए और खोलने के साथ साथ उनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनाए रखें, और जो इसकी जागरूकता के लिए जगह जगह पोस्टर्स हैं और टीवी हैं, रेडियो हैं, उनसे इनका प्रचार किया जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग जो आम आदमी है उसे भी करे। गांव में जहां बहुत इकट्ठे समुदाय में लोग रहते हैं, जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, एक एक झोपड़ी में 10-10 लोग रहते हैं, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है कि इससे बचें और उन्हें जागरूक करने के लिए एनजीओ आगे आएँ और सरकार इसके लिए एक बृहद अभियान चलाए, होर्डिंग्स चलाए, बैनर चलाए, पोस्टर चलाए और ग्राम प्रधानों से कहे कि उन्हें सजग करे, क्योंकि गांव के लोग थोड़े से अशिक्षित या उसमें जागरूकता कम होती है, तो उनमें जागरूकता पैदा करी जाए। और जागरूकता ही सिर्फ इसका उपाय है, और कोरोना के साथ अब हमें जीना सीखना होगा, हमें अपने आप को कोरोना के साथ तैयार करना होगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, तो फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।